लोअर स्पीड लिमिट ऑन अनबैंक्ड रोड, यानी कितने स्लो स्पीड से आप बैंक्ड रोड पर जा सकते हो, कितने स्लो स्पीड से आप बैंक्ड रोड पे जा सकते हो, वो पढ़ना है हमें। तो देखो जो ये डायग्राम है, तो पिछले बार डायग्राम बना था वही डायग्राम में, बस इसमें आपको ऐड क्या करना है ये वाले केस में कि देखो पहले हमने क्या अज्यूम किया था कि फ्रिक्शनल फोर्स एब्सेंट है, इसमें क्या होगा, इस वाले केस में फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट है। और कहाँ लगेगा वो लगेगा, वही देखो इंपॉर्टेंट, आपको पहले ही बताया था मैंने कि अगर आपने इनमें फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन सब जगह निकाल लिया तो ये बाकी सब आसान हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, अब देखो लोअर स्पीड लिमिट है, यानी क्या है, ये कार इस तरफ गिर सकती है, तो क्या करेगा, फ्रिक्शन लगेगा बाहर की तरफ, यानी इस तरफ लगेगा आपका फ्रिक्शनल फोर्स, यहाँ पर क्या लगेगा, Fs लगेगा। ठीक, अब क्या करोगे, सेम इसका भी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इस तरफ कोई फोर्स लग रहा है क्या ऐसा, तो इसका कंप्लीट करना पड़ेगा। एक हो जाएगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट, एक क्या हो जाएगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ देखो, नेक्स्ट चीज़ मतलब अब एंगल क्या बनेगा, देखो ये एंगल थीटा है, अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये एंगल भी थीटा बनेगा, यहाँ ड्रॉ करूँ तो वो एंगल भी थीटा बनेगा, और अगर यहाँ ड्रॉ करूँ तो ये वाला एंगल भी थीटा बनेगा। तो ये वाला एंगल क्या बन गया आपका, थीटा बन गया। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका Fs cos थीटा, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा Fs sin थीटा। इतना समझ में आया आपको क्या हुआ है यहाँ पर, देखो ध्यान दो, ये पहले नॉर्मल रिएक्शन, उसका हमने कंपोनेंट कर दिए, वेट ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर की बाहर की तरफ, उसके कंपोनेंट किए, पास वाला कॉस, दूर वाला साइन, ये लिख दिया इतना। नेक्स्ट क्या करना है आपको, नेक्स्ट वही जो कर रहे थे कब से, आपको क्या करना है, जो सेंटर ऑफ मास के ऊपर जो फोर्स अपवर्ड है, अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस करेंगे, और राइट वाले फोर्स लेफ्ट वाले फोर्स को बैलेंस करेंगे। तो देखो ध्यान दो, तो ऊपर की तरफ कौन से फोर्स है, पहला है n cos थीटा, n cos थीटा प्लस Fs sin थीटा। देखो ना, देखो ये फोर्स ऊपर की तरफ है और ये फोर्स ऊपर की तरफ है, दोनों फोर्स को ऐड कर दोगे, नीचे की तरफ कौन सा फोर्स है, एक ही, वो W, किसको बैलेंस करेंगे ये लोग, mg को बैलेंस करेंगे। इतना समझ में आया, ऐसा क्यों हुआ, देखो ध्यान से, ये ऊपर की तरफ है और ये भी वाला फोर्स भी ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ कौन सा फोर्स है, W, तो यहाँ पर ऐसे आ गया। अब देखो ये फोर्स कहाँ है, इट इज टूवर्ड्स राइट, ये वाला फोर्स कहाँ है, इट इज टूवर्ड्स लेफ्ट, तो क्या हो जाएगा, तो क्या करोगे आप लोग, देखो ध्यान दो, तो आप बोलोगे n sin थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, Fs cos थीटा को बैलेंस कर रहा है, और जब ये सर्कल में इसका सेंटर इस तरफ होगा तो एक और फोर्स तो होगी, कौन सी फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो क्या कर रही होगी, वो भी इस व्हीकल को सेंटर से दूर लेके जाएगी। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी उस तरफ ही है, तो प्लस mv²/r। ये समझ में आया कहाँ से आया, ये कौन सा फोर्स है, ये है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स है ये, FCF। इतना समझ में आया कहाँ से आया वो, ये व्हीकल है, उसको क्या कर रही है, सेंटर से दूर लेकर जा रही है। अब क्या करोगे, इसको इस तरफ भेज दो, तो क्या हो जाएगा, आपको क्या दिखेगा, n sin थीटा माइनस Fs cos थीटा इज इक्वल टू mv²/r। नेक्स्ट क्या करोगे, इसे इक्वेशन 1 बोल दो, इसे इक्वेशन 2 कह दो, क्या करोगे, दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, देखो n sin थीटा माइनस Fs cos थीटा इज इक्वल टू mv²/r, ये हो गया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, n cos थीटा प्लस Fs sin थीटा इज इक्वल टू mg। इतना क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्या करोगे, आपको क्या पता है, Fs क्या होता है, Fs इज इक्वल टू μs इंटू n, पुट कर दो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, अब वो जिससे क्या मिलेगा, n sin थीटा माइनस μs n cos थीटा इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ से क्या कट रहा है, पहले देखो ये m और ये m कैंसिल, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर बचेगा v², नीचे क्या होगा, देखो नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पर नीचे हो जाएगा n cos थीटा प्लस μs n sin थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, rg। इतना क्लियर हुआ, क्या किया है, बस Fs से भी क्या पुट किया है, μs n, जहाँ पर Fs था हमने वहाँ पर क्या पुट कर दिया है, μs n पुट कर दिया। इतना क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट देखो,
ये एन कॉमन आ जाएगा, तो ये एन और ये एन क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे यहाँ से। देखो ध्यान से, ये एन कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन यहाँ क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर आर जी, वैसे के वैसे रहने वाला है। समझ आया इतना। अब नेक्स्ट क्या करोगे, ये जो ये है ना, इन सब को कॉस से डिवाइड कर दो। कैसे डिवाइड करोगे, कॉस थीटा से। देखो ऐसा, साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा। क्या करोगे, देखो यहाँ से क्या लिख दो, यहाँ पर लिख दो कॉस थीटा और इनको भी कॉस थीटा से डिवाइड कर दो। क्यों, देखो इसको कट करोगे, इसको कट करोगे, आपको वही मिलने वाला है, तो सिर्फ आपको इसे लिखना है यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या करोगे, इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, यही हो जाएगा। अब ये कॉस डिनोमिनेटर अकेला है, यहाँ भी जाएगा वहाँ भी जाएगा, ये कॉस यहाँ भी जाएगा और वहाँ भी जाएगा, तो वो क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा आपको, देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। किसके इक्वल आएगा, ये आएगा बी स्क्वायर आर जी के इक्वल आ जाएगा। इतना समझ में आया। क्या किया है, बस इस कॉस को दोनों तरफ बांट दिया है। अब हो जाएगा व्हाट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस कॉस कॉस कैंसिल म्यू एस अपॉन कॉस कॉस कैंसिल, यानी क्या बचेगा यहाँ पर 1 प्लस म्यू एस साइन अपॉन कॉस 10, सो टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या करोगे, आपको क्या फाइंड, आपको वी फाइंड करना है, तो वी को अकेले रखो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर जी टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर, फिर ये स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा। सो व्हाट इज द फाइनल एक्सप्रेशन, वो कुछ ऐसा हो सकता है, v इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा। और ये पूरा कैसा हो जाएगा, ये पूरा आ जाएगा अंडर रूट के अंदर। समझ आया। सो दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ लोअर स्पीड लिमिट ऑन अ बैंक्ड रोड। अगर कोई रोड बैंक की गई है तो उसके ऊपर जो लोअर स्पीड लिमिट आएगी उसका क्या फॉर्मूला आएगा, v इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा। इतना क्लियर हुआ। देख लो एक बार वापस अच्छी तरीके से, नहीं समझ में आएगा वापस एक बार देखना। इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन। फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा कब, जब लोअर स्पीड लिमिट रहेगी तब। देन लोअर स्पीड लिमिट की बात करोगे, फ्रिक्शन जाएगा ऊपर की तरफ जब लोअर की बात करोगे। फिर क्या हमने इसको रिजॉल्व किया कॉस में साइन में। सिमिलरली इसमें क्या किया, एन उधर है, इसको रिजॉल्व किया कॉस में और साइन में। अपर लिमिट को आप सारे अपर फोर्स को आपस में बैलेंस किए लोअर फोर्स की तरफ से। जो राइट में है, जो लेफ्ट में है, उसको राइट से बैलेंस किया, यहाँ पर लिखा, फिर ये आएगा सॉल्विंग का पार्ट किया और एंड में उनको आंसर मिल गया। समझ में आया इतना। देखो आपको वापस बता रहा हूँ मैं, ये ही आपको मेन प्रैक्टिस करना है। इसको अब लिखना कैसे है, थियरी वाइज आपको कंसिडर लिखना है, कौन से फोर्स काम कर रहे हैं वो लिखना है, फिर उस फोर्स को आपने रिजॉल्व किया वो लिखना है, उसका वर्टिकल कंपोनेंट, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, आपको वो सब लिखना है और सॉल्व कर देना है। इससे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। समझ आए इतना, इतना लिख लो, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं।